समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बदायूं से सांसद आदित्य यादव हमारे साथ हैं। हम इनसे जानते हैं कि आदित्य जी, जिस तरह से महाकुंभ चल रहा है, किस तरह की समाजवादी पार्टी देख रही है, क्योंकि सरकार ये दावा कर रही है कि महाकुंभ को बहुत अच्छे से उन्होंने प्लान किया है। देखिए, महाकुंभ को पूरे देश भर के कोने कोने से लोग स्नान करने आए, लेकिन सरकार को जिस तरीके के दावे किए गए थे उस तरीके की व्यवस्था लोगों को वहां नहीं दे पाए। इसको स्वीकारने में सरकार कहीं ना कहीं पीछे हट रही है। और जिस तरीके से स्नान के लिए हर घंटे में 1 करोड़ का लोगों ने स्नान किया, 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया, वही प्रशासन जो करोड़ों की गिनती कर ले रहा था। हमें समझ नहीं आता कि जब भगदड़ हुई तो कुछ लोग, चंद लोग जो उसमें जिनका निधन हुआ, उनकी गिनती प्रशासन आज तक क्यों नहीं कर पा रहा है। सवाल बनता है कि जब आपको पता था कि 11 पारा ब्रिज बनाए गए हैं, क्यों उन सबको बंद करके एक पुल को खोलकर इतनी सारी भीड़ को एक ही पुल से निकालने का प्रयास किया गया? क्या कोई अपनी प्रशंसा कराने के लिए कोई स्टंट की तैयारी की जा रही थी जो सही तरीके से हो नहीं पाया और उसके बाद भगदड़ हुई? भगदड़ एक नहीं, भगदड़ 2 जगह 3 जगह हुई है। हम लोगों ने कैमरे के, टीवी के माध्यम से खुद भी देखा कि कई ऐसे पत्रकार जो मोर्चरी पे जाके सच पता करना, आंकड़ा पता करना चाहते थे, उनको भी प्रशासन ने किस तरीके से धक्का देके वहां से हटाने का प्रयास किया गया। लोकतंत्र के अंदर हम लोगों को देखना चाहिए कि सब चीजें निष्पक्ष होकर जनता तक पहुंचे। जनता ने बड़े विश्वास से भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर सरकार में दिया था, लेकिन दुख ये होता है कि जहां पे महाकुंभ में 100 करोड़ का दावा किया जा रहा था, वहां चंद लोगों का भी स्नान कराने में सफल नहीं रही है। आपने देखा है कि अभी भी 3-3, 4-4 घंटों का जाम लगा हुआ है, किलोमीटरों का जाम लगा हुआ है। जो जहां है उसको प्रशासन द्वारा वहीं रोक दिया जा रहा है। वीआईपी की बात की जाए तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी सीधे कह रही है कि एमएलसी हैं, विनीत बाहुबली बोले जाते हैं मिर्जापुर से, उनको बाकायदा हेलीकॉप्टर और वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। किस तरह से समाजवादी पार्टी देखती है? देखिए, ये एक बहुत गलत चीज है। आज से नहीं, हम लोग पहले से कहते हैं, आस्था के अंदर वीआईपी कल्चर होना ही नहीं चाहिए। आस्था और भगवान के दरबार में हर व्यक्ति एक बराबर है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो किसी बड़ी श्रेष्ठ संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही क्यों ना हो। हर कोई जब भगवान के दरबार में जाता है तो एक बराबर होता है। तो वहां पे भी सामान्य करना चाहिए था। जिस तरीके से वीआईपी कल्चर का फायदा लोग उठा रहे हैं, चंद लोगों की वजह से हजारों लाखों लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है, ये सवाल निशान निश्चित तौर पर। विधायक जो एमएलसी ये उठा रहे हैं, उनको किस तरह से? देखिए, उनका आपने खुद भी देखा, स्नान करने गए थे, स्नान करने के साथ साथ अपनी खुद की ऐसी वीडियोस बना के रील डालने का प्रयास करना, तो कहीं ना कहीं वो उसको भी यूटिलाइज करना चाहते हैं। अपना करिश्मा, अपना जो आप कह सकते हैं बाहुबली दिखाने का एक प्रयास किया जा रहा है। संज्ञान सरकार को लेना चाहिए, ऐसी चीजें ना होने पाए, क्योंकि इससे वो लोग जो अपनी धार्मिक आस्था से वहां पहुंचते हैं, उनकी आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। अच्छा, दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में जिस तरह से मुख्यमंत्री अभी तय नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी, उसको समाजवादी पार्टी किस तरह से देखती है? जैसे कि पूर्वांचल के वोटों की बात कही जाती है या बिहार के वोटों की, वो इस बार समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन किया, लेकिन कहीं ना कहीं क्या खिसका हुआ दिखाई दे रहा है? अब समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ है। अभी 2 दिन पहले जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना उद्बोधन दिया लोकसभा के अंदर, उस समय भी उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी टकराव है वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजनों में टकराव है। इंडिया गठबंधन के अंदर हम लोग एकजुट खड़े हैं, जनता के लिए, संविधान के लिए, संविधान को रचयिताओं के सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन तत्पर लोगों की सेवा। दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचलियों ने वोट नहीं दिया और जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिली। क्या पूर्वांचल के वोट खिसक रहे हैं समाजवादी? देखिए, ये चुनाव दिल्ली की सरकार का था। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के अंदर, पूर्वांचल में जब 2024 का चुनाव हुआ, किस तरीके से समाजवादी पार्टी का सहयोग हुआ, आपने, हमने सबने देखा है। तो निश्चित तौर पे पूर्वांचल के अंदर आज भी समाजवादियों का पूरा सहयोग है और समाजवादियों का सहयोग जनता भी वहां कर रही है। दिल्ली सरकार के चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के बीच का ये चुनाव था, तो मैं समझता हूँ हमें समर्थन देना था, हमने दिया, लेकिन जनता को अगर नहीं स्वीकार था तो जनता ने कहीं ना कहीं अपना दिखाया। किस तरह की पृष्ठभूमि है? ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव अगले 1 साल के अंदर आने हैं, तो समाजवादी पार्टी किस स्ट्रेटजी के साथ तैयारियां कर रही है? हम लोग जनता के बीच जाकर निर्णय लेंगे, फैसले लेंगे और जनप्रतिनिधियों वही लड़ेंगे जिसको जनता चाहेगी, और जनता
जिसको चाहेगी उसी को हम लोग लड़ाने का काम। तो ये आदित्य यादव जिनका कहना है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी अपनी पूरी तैयारी के साथ है और आगामी चुनावों को लेकर तो तैयारी की है, वहीं आगे जो है उस पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार रहेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।